Once again, welcome to my channel, all my dear students. Here in this video, I am teaching you rule second of narration. In my previous video, I taught you about rule first, and here, rule second, I am presenting you in front of you. Rule second says when the reporting verb of direct speech is in the past tense, then all the present tenses are changed to the corresponding past tense in the indirect speech. Now, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूंगी। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, आपको बता दिया है मैंने प्रीवियस वीडियो में कि नरेशन, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, सपोज प्रेजेंट टेंस में है, तो उसको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। जितने भी प्रेजेंट टेंसेस होते हैं उनको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन द सेम वे इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई विल सेट ऑल द एग्जांपल्स ऑन एवरी टेंस, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखी है आपके सामने, डायरेक्ट स्पीच है, शी सेड आई एम हैप्पी। अब शी सेड में जो रिपोर्टिंग वर्ब है शी सेड, राइट, यहाँ पे सेड जो है ये पास्ट टेंस है से का, तो इट शोज कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। तो आगे जाके हमने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। आई एम हैप्पी, एम से हमें क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट में है और हमने इसको पास्ट में चेंज करना होगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट टेंस में, और इनका पास्ट जो है वो वाज और वर होता है। इसी तरीके से अगर इसी टेंस, इसी सेंटेंस को हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होगा, कैसे करेंगे? शी सेड, कॉमा को हटा दो, दैट लगा दो, आई, हियर आई एम हैप्पी। जैसे आई की अगर बात की जाए, दिस इज फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड एज पर द सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट इज हियर शी, और हम शी की जगह यहाँ पे शी ही लिख सकते हैं, शी। यस, एम को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, वाज आ जाएगा, और हैप्पी, she was happy. So this is how present is changed into past, right? Hope you understood well. बाकी टेंसेस के एग्जाम्पल में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, आप जस्ट वेट कीजिए। और यहाँ पे एक और शॉर्ट सा रूल आप लोगों के लिए मैंने रखा हुआ है, जिसमें ये चीज़ है कि अगर आपके इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, टेंसेस चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं चेंज होंगे? अगर आपका डायरेक्ट स्पीच जो है वहाँ पे जो एक्चुअल वर्ड्स हैं वो क्या है, या तो हैबिचुअल एक्शन है या यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब क्या है कहने का कि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स या तो हैबिचुअल एक्शन है या यूनिवर्सल ट्रूथ है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट हैबिचुअल एक्शन इज एक्चुअली एंड व्हाट यूनिवर्सल ट्रूथ इज। असल में हैबिचुअल एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जो हम रिपीटेडली अपनी डेली लाइफ में मतलब क्या करते हैं, बार बार करते हैं। कोई भी एक्शन जब बार बार हम करेंगे तो वो एक हैबिट बन जाती है। ऑलराइट, तो वो तमाम एक्शंस जो हम रिपीटेडली अपनी डेली लाइफ में करते हैं, उन एक्शंस को हैबिचुअल एक्शन कहा जाता है, आदतन जो काम किया जाता है। इसी तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर बात की जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ इज एक्चुअली द ट्रूथ विच इज एक्सेप्टेड थ्रू आउट द होल यूनिवर्स। मतलब ऐसा है कि अगर दुनिया में कोई भी इंसान किसी बात को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी अपोजिशन के एक्सेप्ट करता है, मैं कहूँगी बच्चा रोता है, हर कोई जानता है बच्चा रोता है, बिल्ली म्याऊ करती है, दिस इज जस्ट अ फनी वे टू से हियर, बट ये एक ऐसी चीज़
है कि क्या होता है या मतलब ऐसी बात है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। बिल्ली दूध पीती है भाई, क्यों नहीं पीती है। सो यस, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं कहूँगी बाय द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज अगेन द वर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसा सच जिसको पूरी कायनात में हर कोई बंदा एक्सेप्ट करता है, साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। कोई उसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, कोई अपोज नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा भाई ऐसा नहीं है, उसी को यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। सो यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल एक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। ऑल राइट, होप यू अंडरस्टूड वेल। जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस है, ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। भाई बिल्कुल बात सही है कि हम हवा के अलावा तो बिल्कुल भी जी नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिकली प्रूव है। सो कैसे करोगे आप इसको इनडायरेक्ट में? ही सेड, कामा की जगह दैट ले लो। वी इज फर्स्ट पर्सन। ऑल राइट, फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू हियर वर्ड सब्जेक्ट, लेकिन इसको हमने चेंज करना नहीं है। वाई वी हैवंट टू चेंज हियर? बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ बिल्कुल सेम रहेगा। हम क्या कहेंगे? वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। बिल्कुल भी हमने इसको चेंज नहीं किया। वाई? क्योंकि फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑल राइट, होप यू अंडरस्टूड वेल। डोंट फॉरगेट, डोंट इग्नोर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मैं मोटिवेट हो जाऊंगी इन